कोह-ए-नूर ये सिर्फ एक हीरे का नाम नहीं है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानियां हैं, शाही खजानों की चमक है और एक सदियों पुराने श्राप का अंधेरा भी। तो चलिए आज हम चलते हैं इस मशहूर और विवादास्पद हीरे की रहस्यमयी यात्रा पर। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोह-ए-नूर सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर है या फिर ये दुनिया का सबसे बदनसीब हीरा है जो अपने मालिकों के लिए सिवाय बदकिस्मती के और कुछ नहीं लाता। देखिए, इसकी कहानी के साथ एक चेतावनी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो भी पुरुष राजा इसे अपने पास रखेगा उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। किंवदंती तो ये भी है कि इसे सिर्फ भगवान या कोई औरत ही बिना किसी अनहोनी के डर के पहन सकती है। और शायद यही वजह है कि आज भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान चारों देश इस पर अपना हक तो जताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके श्राप से डरते भी हैं। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए इस रोशनी के पहाड़ की कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जो हमें सीधे भारत की प्राचीन खदानों में ले जाती है। जरा सोचकर देखिए, जब ये हीरा पहली बार मिला था तो इसका वजन था 793 कैरेट, मतलब लगभग 158 ग्राम का एक बड़ा सा बेडौल पत्थर। आज के जमाने में तो हम ऐसी खोज के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बात है लगभग 1306 की। इसे गोलकोंडा की मशहूर खदानों से निकाला गया था। वहां से यह हीरा पहुंचा काकतीय राजवंश के पास और उन्होंने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में जड़वा दिया। और बस यहीं से इस हीरे से जुड़े श्राप की कहानी शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे जिसके भी हाथ ये हीरा लगा, दुर्भाग्य उसके साम्राज्य के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। सबसे पहला शिकार बना काकतीय राजवंश। हीरे के मिलने के कुछ ही सालों बाद दिल्ली सल्तनत के हमलावरों ने उन्हें हरा दिया और हीरा उनके हाथ से चला गया। इसके बाद ये हीरा खिलजी राजवंश के खजाने की शान बना, लेकिन नतीजा वही, जल्द ही आपसी झगड़ों और कत्लेआम के बीच ये पूरा का पूरा राजवंशी खत्म हो गया। कई सल्तनतों से होता हुआ ये हीरा आखिरकार उस मुगल बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा जिसने दुनिया को ताजमहल दिया। शाहजहां ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए उसे तराशवाया, लेकिन विडंबना देखिए, हीरे की चमक तो बढ़ गई पर शाहजहां की किस्मत अंधेरे में डूब गई। उसके अपने ही बेटे ने उसे उम्र भर के लिए आगरा के किले में कैद कर दिया। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हीरा भारत से बाहर जाता है, लेकिन फिर बड़ी ही नाटकीय घटनाओं के बाद वापस भी लौटता है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। ये साल था 1738। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने बड़ी चालाकी से मुगल बादशाह की पगड़ी अपने सर ले ली और कहते हैं कि जैसे ही उसने पगड़ी खोली और उस हीरे की चमक देखी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं और वो चीख पड़ा, कोह-ए-नूर, मतलब रोशनी का पहाड़। बस उसी एक पल में इस बेनाम हीरे को अपना वो नाम मिल गया जो आज अमर है। इसके बाद तो मानो हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में फुदकने लगा। नादिर शाह इसे फारस ले गया, पर वहां उसकी हत्या हो गई और उसका एक सेनापति इसे अफगानिस्तान ले भागा। और फिर एक अफगान राजा की जान बचाने के बदले में यह हीरा सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के पास वापस भारत आ गया। लेकिन श्राप फिर लौट आया। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके वारिसों के कत्ल का एक खूनी सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हत्या। इतना मजबूत सिख साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा और आखिर में तख्त पर बैठा एक मासूम बच्चा। और यहीं से इस हीरे की कहानी का वो अध्याय शुरू होता है जो आज भी विवादों में है, इसका ग्रेट ब्रिटेन पहुंचना। अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 10 साल के नन्हे शासक दलीप सिंह पर दबाव डालकर एक संधि पर दस्तखत करवाए। इसे आज हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। और बस इसी एक दस्तावेज के जरिए कोह-ए-नूर हमेशा के लिए भारत से महारानी विक्टोरिया के ताज तक पहुंच गया। इंग्लैंड तक का इसका सफर भी किसी श्रापित कहानी से कम नहीं था। जिस जहाज पर इसे ले जाया जा रहा था उस पर हैजा फैल गया। फिर एक भयानक समुद्री तूफान ने इसे लगभग डुबो ही दिया था। और तो और जब ये हीरा आखिरकार महारानी विक्टोरिया को दिया गया तो वो खुद एक दिन पहले हुए हमले में जख्मी थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये हीरा जहां भी जाता अपने साथ तबाही जरूर लाता।
लेकिन शायद इस हीरे के साथ सबसे बड़ी त्रासदी इंग्लैंड पहुंचने के बाद हुई। प्रिंस एल्बर्ट ने फैसला किया कि इसे और चमकाने के लिए फिर से तराशा जाएगा। नतीजा, हीरे का 85% से भी ज्यादा वजन हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो 793 कैरेट का पहाड़ अब सिर्फ 105 कैरेट का एक पत्थर बन के रह गया था। और इन सब कहानियों के बाद हम आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस ऐतिहासिक हीरे का असली मालिक कौन है? आज की तारीख में 4 देश इस पर अपना दावा ठोकते हैं। भारत, क्योंकि ये यहाँ की खदान से निकला था। पाकिस्तान, क्योंकि ये लाहौर की संधि के तहत पंजाब से गया था। अफगानिस्तान, क्योंकि ये कभी दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा था। और ईरान, क्योंकि नादिर शाह इसे दिल्ली से लूटकर वहां ले गया था। अब देखिए, दोनों ही तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह काफी मजबूत हैं। दावेदार देशों के लिए ये हीरा औपनिवेशिक लूट और उनकी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम का कहना है कि ये उन्हें एक कानूनी संधि के तहत मिला है और अगर वो इसे लौटाते हैं तो दुनिया भर के म्यूजियम्स के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और हाँ, एक दिलचस्प बात और है। वक्त के साथ साथ श्राप की कहानी भी थोड़ी बदल गई है। अब ये माना जाता है कि ये श्राप सिर्फ शाही परिवार के पुरुषों पर असर करता है। शायद यही वो कारण है कि ब्रिटिश राजघराने में कोहे नूर को हमेशा से सिर्फ महारानियों ने ही पहना है, किसी राजा ने कभी नहीं। तो क्या कोह-ए-नूर एक अनमोल सांस्कृतिक खजाना है या फिर औपनिवेशिक दौर का एक विवादित निशान? सदियों तक खून खराबा और साम्राज्यों का पतन देखने के बाद इस रोशनी के पहाड़ की कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।